शनिवार की वो रात थी। रात को करीब 12 बजे का समय हो रहा था। कर्नाटक के विजयपुरा में के जिले के एक छोटे से कस्बे मुंगली में स्थित केनरा बैंक के शाखा का ताला टूटा हुआ पाया गया, लेकिन यह कोई सामान्य चोरी नहीं थी। इस वारदात के पीछे एक रहस्य छुपा था जो पूरे देश को चौंका दिया। चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन चोरी करने से पहले उन्होंने आराम से बैठकर तंत्र मंत्र और काला जादू किया। उनका मकसद साफ था कि चोरी के बाद कोई बाधा न आए और भविष्य में कोई पकड़ा भी ना जा सके। चोरी से पहले उन्होंने एक काली गुड़िया जिस पर सिंदूर और हल्दी लगी हुई बैंक में छोड़कर चले गए। इस वारदात के बाद बैंक से 53.26 करोड़ की सोना चोरी हो गई, जिससे यह देश की सबसे बड़ी सोना चोरी का घटना बन गया। 26 मई 2025 सुबह 9:30 बजे बैंक का सफाई कर्मचारी रोज की तरह बैंक पहुंचता है। जैसे ही शटर उठाता है तो देखता है ये तो पहले से ही ताला टूटा हुआ है। उसने तुरंत घबराकर बैंक के अधिकारियों को सूचना देता है। जब अधिकारी पहुंचते हैं तब बैंक के सफाई कर्मी ने बैंक का शटर उठाया और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि बैंक के अंदर तंत्र मंत्र की सामग्री, हल्दी, सिंदूर और काली गुड़िया रखी हुई थी। सब डर गए थे, कहीं यह तो काला जादू का प्रभाव तो नहीं है। फिर वह पुलिस को सूचना दिए। मुंगली पुलिस और विजयपुरा के एसपी लक्ष्मण निंगदवर्गीय मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि बैंक में रखी सामान्य सामग्री वैसे की वैसी है, लेकिन सिर्फ एक लॉकर टूटा हुआ है। बैंक मैनेजर से पूछताछ में पता चला कि उस लॉकर में 58 किलो 970 ग्राम सोना और 5,04,000 रुपये नकद रखा था, जो चोरी हुई सोना की बाजार में कीमत 53.26 करोड़ आंकी गई थी। सिर्फ एक लॉकर गया था, लेकिन उसमें रखा सोना बेहद कीमती था। बैंक के सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर जैसा कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, वो भी गायब था। अलार्म सिस्टम बंद थे, बिजली काट दी गई थी। पुलिस को सिर्फ तंत्र मंत्र वाली सामग्री और एक गुड़िया मिली, जिससे वह कोई सीधा सुराग तो नहीं निकाल सके। फिर पुलिस ने आसपास के इलाकों का और आंध्र प्रदेश में हुई ऐसी चोरियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया जहां काला जादू इस्तेमाल हो। तब उन्हें एक ऐसे ही केरल में और तमिलनाडु में एक चोर गिरोहों का पता चला जो तंत्र मंत्र के जरिए पुलिस को भरमाते हैं। पुलिस ने 8 टीमें गठित की। 23 से 25 मई के बीच खिड़की को काटने का भी कोशिश किया गया था। सीसीटीवी से कोई फुटेज तो नहीं मिला, लेकिन एक संदिग्ध कार की पहचान जरूर हो पाई। जांच में पता चला कि वह कार विजय कुमार मुनारा गिरियाला नामक एक व्यक्ति की थी, जो केनरा बैंक का पूर्व शाखा प्रबंधक था। उसका ट्रांसफ़र 8 मई को हो चुका था। उसे हिरासत में लिया जाता है। विजय कुमार से पूछताछ से हुई, उसकी बात साफ थी। आखिर उसने 2 और आदमियों का नाम लिया। एक का नाम सुनील नरसिंहालू और दूसरे का नाम चंद्रशेखर कोटिल रेनिल था। तीनों को गिरफ्तार किया। जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ किया तो खुलासा हुआ। जब विजय कुमार शाखा प्रबंधक थे तो उन्हें पता चल गया था कि एक लॉकर में भारी मात्रा में सोना रखा हुआ है। अब उनका ट्रांसफ़र भी तय हो चुका था, तो उन्होंने सोचा अब नहीं तो कभी नहीं। जनवरी 2025 में उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई। चंद्रशेखर और सुनील के साथ प्लानिंग की। उन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की चोरी पर बनी फिल्मों को देखी, नोट्स बनाए, बैंक का नक्शा तैयार किया और अपने घर में
एक नकली बैंक बनाकर उसमें कई महीनों तक प्रैक्टिस भी किया। 24 से 25 मई की रात को तीनों चोरों एक ट्रक लेकर आए। ट्रक में दोपहिया वाहन भी रखा था। योजना के अनुसार वे बैंक में घुसे, लाकर खोला और सोना नगद निकालकर ट्रक में रख लिया। वे तंत्र मंत्र और काला जादू की सामग्री छोड़ गए ताकि पुलिस की दिशा भटक जाए और उन पर शक न हो और उनका शक तमिलनाडु और केरल के गिरोह पर जाए। मगर उनकी यह गलती भारी पड़ गई। जब विजय कुमार की कार को ट्रेस किया गया तो पूरा मामला उजागर हो गया। विजय कुमार ने सब कबूला कि वह चोरी के बाद दोबारा यह देखने गया था कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कहीं पुलिस को कुछ पता तो नहीं चल गया है। चोरी की गई सोना जो 58 किलो 970 ग्राम था, उसमें से पुलिस ने अब तक 10 किलो 500 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 10.75 करोड़ है। बाकी 48 किलो 470 ग्राम सोना अभी लापता है। निष्कर्ष यह है कि इस घटना ने यह साबित कर दिया कि चोर चाहे कितना भी चालाकी करे, लेकिन अगर पुलिस ईमानदारी और सूझबूझ से काम करे तो अपराधियों को जमीन के अंदर से भी निकाला जा सकता है। और यह कहानी एक चेतावनी भी है कि अपराध को कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन वह छिप नहीं सकता। साथियों, इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, मेरा नाम अब्दुल सिकंदर साहनी और मेरा यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है, तो इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।